नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में विकास का क्रम क्या है? कुटी लिपि, ब्रह्म लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या देवनागरी? ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या देवनागरी? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सी लिपि आई? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल, फिर देवनागरी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 5? तो अनुनासिक व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? डा, वा, ड़ा और ना और मा, ये जो है अनुनासिक व्यंजन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1951 में, 1953 में, 1955 में, 1957 में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1957 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? बुंदेली की जो उपबोली हैं वो कौन सी हैं? बुक्सा, संडीली, बगराही, केठरिया, डंगी, माथुरी, भदौरी, बानफरी, खटोला, लरिया, खटौली या खताही? तो बुंदेली भाषा की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं भदौरी, बनाफरी, खटोला। ये जो हैं बुंदेली की उपबोलियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुंदेली जो है वो किस वर्ग की बोली है? ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। इसका विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है बुंदेली का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह किसका कथन है? यह किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुनिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, परशुराम चतुर्वेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो ये जो कथन है वो किसका है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन हैं? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, देवी शंकर अवस्थी, भैरव प्रसाद गुप्त? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी जो हैं नई कहानी संदर्भ और प्रकृति
पुस्तक के संपादक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? शक-विजय, पहला राजा, कोणार्क, अंधा युग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंधा युग। अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। इसकी रचना 1954 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित ना हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वामा शिक्षक, भाग्यवती, अमृतचरित्र, निस्सहाय हिंदू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? निस्सहाय हिंदू के बारे में ये बात कही गई। निस्सहाय हिंदू किसका उपन्यास है? श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वामा शिक्षक उपन्यास किसका है? ये मुंशी ईश्वरी प्रसाद का है। किसका है? मुंशी ईश्वरी प्रसाद का है। भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फुल्लोरी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है लक्षणामूला ध्वनि का भेद है। क्या है? अलक्ष्य क्रम ध्वनि, सलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, शब्द संयुक्त भाव वाच्य ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा को, रूपक को, वक्रोक्ति को या यमक को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? तो ये माना है वक्रोक्ति को। किसको माना है? वक्रोक्ति को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि श्रीमती एनी बेसेंट का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? 1985, 1979, 1885, 1879, 1893 या 1882। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1883 में एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्र का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? किसने? राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने या केशव चंद्र सेन ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिमी से उदय हो रहा है जिसने इस नरकी महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रेमचंद्र का। किसका ये कथन है? प्रेमचंद्र का।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षण, अवध अखबार या जग हित कारक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया था? प्रियंवद ने किसको याद किया था? धर्मकीर्ति को, वज्रकीर्ति को, कीर्ति प्रभा को या अंबिक को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा वज्रकीर्ति को। किसको याद किया था? वज्रकीर्ति को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? कृष्ण की ओर, उद्धव की ओर, नंद की ओर, अकुर की ओर? तो ये जो है उद्धव की ओर संकेतित बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? बरबय, सोरठा, दोहा, उल्लाला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शासन की बंदूक किस में है? दोहा में। शासन की बंदूक जो है कविता किस छंद में है? दोहा में। इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? नागा अर्जुन है। कौन है? नागा अर्जुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सुनी है कै नाही यह प्रगट कहावत जू कहू कलाप्य है सूके कल पाए। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेश, भ्रांतिमान, यमक या श्लेष? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यमक। कौन सी अलंकार है? यमक अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सभी संतालों को दमुल हौज हो गया मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दमुल हौज का अर्थ क्या है? दस्तहजा, उन्माद, ईश्वरीय प्रकोप, आजीवन कारावास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास। क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? महाभोज, आखिरी कलाम, काशी काशी, राग दरबारी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राग दरबारी। राग दरबारी जो है किसका रचित उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का। इसका समय क्या है? 1968 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। 80 का काशी किसकी रचना है? मन्नू की, मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी की ये रचना नहीं है। मन्नू भंडारी की जो रचना है वो है महाभोज। मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज। काशी का 80 जो है काशीनाथ जी की है। काशीनाथ सिंह की रचना है। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकारे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठ सच, तमस, जिंदगी नामा, राग दरबारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तमस। किस में आया है? तमस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वमुखी है, पुरुष मुक्त है, स्त्री बंध है। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट का है, लोरिक देव का है, अघोर भैरव का है, महामाया भैरवी का है। तो ये जो कथन है वो कहाँ? महामाया भैरवी का है। किससे लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है ये बात। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? अपना अपना भाग्य, गैग्रीन, पिता, राजा निर्वसिया। तो ये जो कहानी का किस कहानी से लिया गया कथन है? पिता कहानी से लिया गया कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। पिता कहानी है किसके द्वारा रचित है? ज्ञान रंजन। किसकी रचना है? ज्ञान रंजन की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? कसीदाकारी, चिकनकारी, जरदोजी, फुलकारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फुलकारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। किससे ये ली गई पंक्ति है? चीफ की दावत से, भीष्म साहनी द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? नन्ही नन्ही दतवा, पतार ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, ये तो है। दूसरा है कि जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी हमारा पर होखू सही है मैया, हमरा पर सोखू सहाई, ये भी पंक्ति है। ननौबा चटाई कहे, नाही मराली सौरी घर घर, साजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो तीसरी कसम में जो है वो कौन सा गीत नहीं है? तो इसमें जो है वो गीत नहीं है नन्ही नन्ही दतवा, पतार ठोरवा ठाके जैसन बिजलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, अस्तित्व के सम्मान के लिए देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए,
आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? प्रणदत्त, देवसेना, बंधु, मात्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रणदत्त। प्रणदत्त के द्वारा यह कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला, नीला। तो कौन है जो चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? वो है जयमाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। जयमाला जो है किस नाटक से संबंधित है? स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपरोक्त कथन किसका है? सुधा शिवपुरी का, बाबा बावा करंत का, इब्राहिम अलकाजी का, ओम शिवपुरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ओम शिवपुरी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी झुइयां नियमबंध एक दूसरी के पीछे घूमती रही हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में यह संवाद किसने कहा है? अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया, अनिमा द्वारा अंजलि को कहा गया, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, या अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया। तो ये जो है संवाद किसने कहा है? अंजलि ने अनिमा को कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अंजू दीदी किसके द्वारा रचित है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा कीड़ा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? माघा नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं, उनमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम किसके द्वारा रचित निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर बैतवा डाल पर, गवाई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राय कृत निबंध संग्रह नहीं है, हर बारिश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। ये किसका रचित है? हर बारिश में निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। क्या है? यात्रा वृतांत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, शीर्ष के फूल। तो संस्कृति और सौंदर्य में किसका उल्लेख नहीं है? शीर्ष के फूल का उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध, निबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ललित गद्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म है और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृत के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये जो कथन है वो है संस्कृत के 4 अध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित हैं? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्मृति की रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? व्यास को, कालिदास को, कबीरदास को, भावभूति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यास को। किसको किया? व्यास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। शरद चंद्र जो हैं वो किस रचना से संबंधित हैं? आवारा मसीहा से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटीनिया। यह कथन किसका है? शरद चंद्र का, हरिवंश राय बच्चन का, तुलसीराम का, राहुल सांकृत्यायन का। तो ये जो कथन है वो है तुलसीराम का। तुलसीराम जो हैं वो किससे संबंधित हैं? मोरदिया आत्मकथा से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।